हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी पोयम है जो आपके इस एग्ज़ाम में आने वाली है तो उसी पोयम का रिवीजन करा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको ये पोयम एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। वैसे मैं उनका भी आपको रिवीजन कराऊँगी, लेकिन इस समय मैं आपको ये पोयम पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और फिर दोबारा पढ़ा रही हूँ। ठीक है। चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज। तो जो कैमरे में बंद अपाहिज है ये जो है रघुवीर साहा जी की लिखी हुई पोयम है। इस पोयम में क्या है कि एक तो जो मीडिया है, मीडिया की ये जो मीडिया है वो मतलब इंसान की परेशानी को नहीं देखता, तो अपने आप को वो किसी भी व्यक्ति को तो एकदम ऊंचा उठा देगा और किसी को भी नीचे गिरा देगा। तो मतलब वो जिस पर फोकस रखता है उसके लिए जो है उसी को मेन बना देता है। इस चीज़ के ऊपर जो है ये पोयम लिखी गई है कि अपाहिज, अपाहिज कहते हैं जिसका कोई अंग, शरीर का कोई अंग खराब होता है। तो ये जो मीडिया है, जो कैमरेमैन हैं, तो आज जो है इस पोयम में जो है उस अपाहिज के लिए इन्होंने इस रघुवीर साहा जी ने इसका वर्णन किया है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी ये मीडिया वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम समर्थ, समर्थ माने कैपेबल हैं, है ना, और शक्तिवान माने ताकतवर। ये अपने आप को ताकतवर बता रहे हैं और शक्तिवान बता रहे हैं, समर्थ बता रहे हैं अपने आप को, योग्य बता रहे हैं, सक्षम बता रहे हैं अपने आप को कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कि दुर्बल कहते हैं जिसमें ताकत नहीं होती, जो कमज़ोर होता है ना। तो हम ऐसे व्यक्ति को एक कमरे में लाएंगे। क्यों लाएंगे एक कमरे में? उसका इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब उससे जो है ये मीडिया वाले तरह तरह के सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे उससे कि क्या आप अपाहिज हैं। भाई जब आप एक अपाहिज से, मतलब उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि जो परेशान है, जो अपाहिज होता है वो ऑलरेडी परेशान होता है क्योंकि उसका शरीर का कोई अंग खराब होता है। लेकिन मीडिया वालों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि कोई परेशान है। तो अगर हम उससे यही पूछेंगे कि तुम्हारा ये ऐसे क्यों हुआ, तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ये तो सिर्फ अपने जो दूरदर्शन है, जो अपना दिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ पर फोकस रखना चाहते हैं, सिर्फ इन्हें लोगों की उसमें दिलचस्पी चाहिए। बस एक ब्रॉडकास्टिंग करने का एक इनका तरीका है कि जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को दिखाएंगे उतनी इन्हें पब्लिसिटी करेंगे जिस चीज़ की, उतना ही उन्हें बेनिफिट होगा। इन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। तो एक दुर्बल व्यक्ति को कमरे में बंद करेंगे, एक अपाहिज व्यक्ति को कमरे में बंद करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। भाई आप एक अपाहिज से ये पूछ रहे हो अपाहिज है, तो ये कौन सा सवाल हुआ, है ना। फिर पूछे तो आप अपाहिज क्यों हैं। वो कहेगा कि हाँ मैं अपाहिज हूँ। तो पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब देखो क्या कहते हैं कि आप अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको, यानी आपका शरीर का अगर कोई अंग खराब है तो इससे आपको परेशानी होती होगी, डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होती होगी। भाई जिसके शरीर का कोई अंग, मान लीजिए किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है या किसी का पैर काम नहीं कर रहा, तो उसे परेशानी तो होती है। तो उससे ये पूछना कि आपको परेशानी होती होगी, तो ये कोई सवाल है। परेशानी तो है, होती है। अब वो कैमरामैन से कहते हैं कि उन्होंने देखा कि उसके फेस पर जो है अपने दुख को याद करके इंसान के फेस पे झलक जाता है। कोई अंदर से अगर परेशान होता है तो उसके फेस से पता चल जाता है कि वो इंसान परेशान है। तो फिर कैमरामैन को क्या कहते हैं कि इसके फेस के ऊपर कैमरा लाओ, है ना, जिससे इसका दुख जो है लोगों को दिखाई दे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब क्या कहते हैं, क्योंकि कैमरामैन उसके पास फोकस कर लेता है ना, तो जो है मतलब जूम कर लेता है उसे, कैमरे को, सिर्फ उसका फेस दिखाई देता है। तो कहते हैं कि जल्दी से बताओ आपको क्या दुख है, क्यों परेशान हो, कितना दुख है आपको, जल्दी बताओ। अब सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। फिर उसका दुख जो है उकेर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं उससे कैमरा, वो जो दूरदर्शन वाले हैं, मीडिया वाले हैं, क्या पूछ रहे हैं कि सोचिए, बताइए आपको, कि सोचो। भाई इसमें सोचना क्या, अगर कोई परेशान है तो वो तो परेशान है,
तो उससे पूछ रहे हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, क्या किसी को अपाहिज होकर अच्छा लगता है? क्या इंसान दुनिया में कोई अपनी मर्जी से अपाहिज होना चाहता है? नहीं। ये तो एक जो है दंड होता है, कर्मों के अनुसार दंड मिलता है इंसान को, नहीं तो कोई व्यक्ति दुनिया में अपंग नहीं होना चाहता। सब यही चाहते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग काम करें और एक हम अच्छी लाइफ जी करके जाएं। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, ये आप सब खो देंगे। अब उसको फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ा आप जल्दी बोलो, नहीं तो जो आपके सामने आपके ऊपर जो जूम किया हुआ कैमरा है ये हट जाएगा और आपका समय समाप्त हो जाएगा। तो आप जल्दी से सोचो कि आपको क्या बताना है और अपने दुख के बारे में बताओ, थोड़ी कोशिश करो। आप जानते हैं कि कार्यक्रम जो रोचक बनाने के लिए वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रोक पड़ने का। देखो अब क्या कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, यानी जब ये एक अपाहिज का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको कमरे में बंद कर रखा है, उसको इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के, इंटरेस्टिंग क्यों बनाते हैं कि जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसको देखे और अप्रिशिएट करे इनको। अब जितना अप्रिशिएट करेगी उतनी इनकी ब्रॉडकास्टिंग होगी। तो ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग, रोचक कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी जब हम किसी दुखी इंसान को उसके दुख के बारे में पूछेंगे तो वो परेशान होगा अपने दुख को, उसे बार बार वो दुख याद आएगा जिससे वो परेशान होगा और इतना परेशान होगा कि वो तो रोएगा ही। आपने देखा होगा कि जो पिक्चरें होती हैं उसमें जो इमोशनल सीन आता है, तो इमोशनल जो सीन दिखाता है वो तो रोता ही है, बट देखने वाले भी उसके साथ रोने लगते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे है कि जब उससे बार बार उसके दुख के बारे में पूछा जाएगा तो वो तो अपने दुख को याद करके रोएगा ही, लेकिन जो उसे देख रहे हैं वो भी उसके साथ रोने लगेंगे। अब थर्ड पैराग्राफ देखिए इसका, अपनी बुक में देख लीजिएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। अब देखो क्या कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब जब इन्होंने जूम कर रखा है उसके फेस पर, तो उस जूम करे हुए फेस को कहाँ दिखाएंगे? ये पर्दे पर। पर्दे पर क्यों दिखाएंगे? कि जिससे पब्लिक उनको देखे और वो भी उनके साथ इमोशनल हो जाए, और उनका जो है जितनी भी पब्लिक इमोशनल होगी उतनी उनकी ब्रॉडकास्टिंग होगी। और उसके होठों पर एक कसमसाहट, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। लेकिन जब वो जो है, जब उसको बिल्कुल उसके फेस के पास कैमरा ले आते हैं, तो वो जब अपने दुख को याद करता है तो उसका जो है चेहरा, मतलब दुख के कारण उसका चेहरा भरा भरा सा नज़र आता है, और उसके जो है वो लिपसिंग करने लगता है। मतलब अपने दुख को, देखो खुशी की बात तो इंसान एकदम से बोल देता है, लेकिन जो दुख की बात होती है उसको इंसान जल्दी से नहीं बोल पाता। उसको बोलने के लिए उसके जो होंठ हैं वो फड़फड़ाते रहते हैं, एकदम से स्पष्ट नहीं बोल पाता। तो यही इसमें बताया है कि उसके होंठ जो है थोड़ी कसमसाहट सी उसके होठों पर रहती है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। अब जो वो मीडिया वाले हैं वो दर्शकों को कह रहे हैं कि आप धीरज माने धैर्य रखो, यानी सब्र करो, बस थोड़ी ही देर है। यानी थोड़ी देर में क्या है कि थोड़ी देर में ये अपनी बात बता देगा कि ये अपाहिज होकर इसको कैसा लगता है। तो वो जो है दोनों रोने लगते हैं, देखने वाला भी और जो दुखी है वो भी। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब अगर वो अपने दुख को नहीं कह पा रहा है, तो वो जो जूम कर रहा है कैमरामैन, उसको वो कहते हैं मीडिया वाले कि चलो बस रहने दो, क्योंकि अब समय समाप्त होने वाला है, इसके इंटरव्यू का समय समाप्त होने वाला है। और क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत होती है, यानी बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो उनके लिए जो भी ये कैमरामैन होते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ पर फोकस करें तो हर चीज़ के लिए टाइम होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी काम में हम काफ़ी टाइम लगा दें, सारा टाइम उसी में बर्बाद कर दें। तो वही ये कह रहे हैं कि रहने दो, बस अब समय जो है समाप्त होने वाला है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। आप कहते हैं कि जब वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो वो ख़त्म हो जाता है टाइम,
तो उसमें जो है मैंने आपको अभी बताया कि जो दर्शक है वो भी रोने लगते हैं और जो अपाहिज है वो भी रोने लगता है। यदि दोनों इकट्ठे रो दें तो कार्यक्रम सफल हो जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से इमोशनल नहीं होते, उनको थोड़ा बाद में रोना आता है। तो यही इसमें कवि कह रहा है कि अगर दोनों साथ साथ रोने लगें तो ये कार्यक्रम सफल हो जाता, और बाद में जो है वो जो कार्यक्रम संचालक है वो सभी दर्शकों का धन्यवाद अदा करता है। और ये जो धन्यवाद अदा करना है, मानो उसमें हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को दर्शाता है कि जैसे उसमें हृदय नाम की चीज़ नहीं है। अब क्यों कहा गया है कि हृदय नाम की चीज़ नहीं है? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को जो दुखी है उसके दुख को उकेर रहा है, उसके दुख को और ज़्यादा जगा रहा है, बार बार उसको रिमाइंड करा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आपको है मैं इसका रिवीजन आपको जूम क्लास में कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच।